हेलो 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 हेलो। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। शहरवासी का वर्षों से एक मांग ओवरब्रिज, अब कहीं ना कहीं वो मांग शहरवासी को पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ओवरब्रिज को लेकर 104 करोड़ 76 लाख की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण होना है। इस वक्त हमारे साथ इसी बातचीत को लेकर जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता सोहन झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या फिर से जनता को लुभाने के लिए ये किया गया है और क्या सच में इस ओवरब्रिज का इस बार निर्माण होना तय है। क्या सच में ओवरब्रिज का निर्माण होना तय है इस बार? देखिए, इस बार इसलिए इसको सच कहा जा सकता है क्योंकि पहले जो था बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इनको बनना था। एनएच का जो विभाग है वो भारत सरकार का विभाग है, जिसमें बिहार सरकार भी कुछ राशि देती है और कुछ भारत सरकार भी देती है, उससे बनना था। इसीलिए इसका शिलान्यास जो पहले 1996 में हुआ था इस बीच में फंस गया। लेकिन एनएच तो बड़ा बड़ा ओवर ब्रिज बनाती है, इसीलिए एनएच ने इसका ट्रांसफर बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग को कर दिया। पीडब्ल्यूडी का एक विभाग होता है पुल निगम विभाग, उन्हीं को यह ओवर ब्रिज बनाना है। तो अब बिहार सरकार को 80 लाख रुपया दे के एनएच ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इस पुल का जो बनना था जिसमें राशि अधिक लगती, तो इसको बिहार सरकार ने वित्त आयोग को भेज दिया। वित्त आयोग ने इसका डीपीआर 104 करोड़ 76 लाख का बनाया और उसके बाद वित्त आयोग का इसको स्वीकृति मिल गया। तो निश्चित तौर से जब वित्त आयोग ने इनको स्वीकृति दे दिया, अब इसको बिहार सरकार अपने कैबिनेट में पास करेगी और कैबिनेट के बाद यह जो है सो ओवरब्रिज टेंडर में जाएगा, उसके बाद बनना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम कोई सरकार करती है और कोई सरकार किसी काम को मंजूरी दे देता है तो निश्चित तौर से वह काम होता ही है। कई जब ओवरब्रिज को लेकर स्वीकृति मिल गई है तो कई ऐसे नेता हैं जो अब सामने आ रहे हैं कि हमारे प्रयास से ये काम किया गया है। इसको लेकर एक बात जान लीजिए, जो नेता प्रयास किए या जो कार्यकर्ता प्रयास किए उसको हम बधाई देते हैं, लेकिन इसका मूल कारण आप लोग जान लीजिए। जब यहाँ के एमपी दिनेश चंद्र यादव माननीय मुख्यमंत्री से मिले और वहाँ पर बिहार सरकार के 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, हमारे पार्टी के बड़े नेता केसी त्यागी भी थे। जब माननीय संसद ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा मेरा सहरसा का ये ओवरब्रिज आप कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, आप बड़े बड़े काम किए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय संसद को जवाब दिया कोई भी आदमी इनसे काम कराना सीखे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग को आदेश दिया, जो देखिए ओवरब्रिज के इस फाइल को। उसके बाद वित्त आयोग ने उसके जो डीपीआर था उसको बढ़ा के फिर दिया, उसके बाद इसकी स्वीकृति हुई। तो हम तो मानते हैं जो माननीय एमपी जब मुख्यमंत्री को कहे और मुख्यमंत्री जी ने जब उनको स्वीकृति दिया तब यह ओवरब्रिज का स्वीकृत हुआ। तो इसमें और जो कोई लोग बोलते हैं वो तो ये बोलते हैं जो ओवरब्रिज बनना चाहिए, लेकिन ओवरब्रिज का प्रयास माननीय संसद ने किया, इसका यह गारंटी है। अगर जो लोग ये बोलते हैं तो माननीय नीतीश कुमार के पास मेरे साथ चले और हम माननीय नीतीश कुमार को पूछेंगे जब आपको एमपी साहब बोले उसके बाद आपने स्वीकृति दिया कि नहीं। और झूठा बात ये लोग काहे अफवाह फैलाते हैं, काम कुछ करते नहीं है और झूठा बात बोलते रहते हैं जो हमने कराया, वो सब झूठा है, सिर्फ एमपी सच्चा है। क्या वाकई में अब ओवर समस्या दूर हो जाएगी? निश्चित दूर हो जाएगी, क्योंकि कोई सरकार को बनाना है और सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो नीतीश कुमार आज तक जिस काम को मंजूरी दिया है उसको निश्चित किया है और विरोधी का उस दिन तमाचा लग जाएगा जिस दिन से यह काम शुरू होगा। अनुमान कब तक शुरू काम होने की संभावना? ये तो देखिए कागजी बात है, माननीय मुख्यमंत्री इसको कब कैबिनेट में पास करते हैं, उसके बाद इसका जो विभाग जो है कब इसका टेंडर करता है, फिर टेंडर के बाद इसका शिलान्यास होगा, शिलान्यास के बाद काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब पूरा विश्वास है कि अब इसका काम पूरा हो ही रहेगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आज तक इसकी स्वीकृति ही नहीं हुई थी। जो पहले केंद्र सरकार द्वारा जो स्वीकृति किया गया था एनएच के लिए, वो एनएच इसको नहीं बनाया पाया, क्योंकि एनएच बड़ा बड़ा ओवरब्रिज बनाता है। उसने 80 लाख रुपया देके बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया।
उसके बाद यह फाइल वित्त आयोग में गया, जिसका डीपीआर 104 करोड़ 76 लाख का बना, और उसके बाद वित्त आयोग से इसकी मंजूरी मिल गई। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं अब माननीय मुख्यमंत्री की कृपा, माननीय संसद की कृपा से यह ओवरब्रिज निश्चित बनेगा। चलिए, कहीं ना कहीं ओवरब्रिज अब बहुत जल्द ही बनने वाली है, क्योंकि स्वीकृति मिल गई है। 104 करोड़ 76 लाख की लागत से जो है ओवरब्रिज का निर्माण होना है। ऐसे में शहरवासी का एक बहुत बड़ी समस्या ओवरब्रिज का थी, जो लगातार जाम की समस्या शहर में बनी हुई थी, और कई लोग जो है इसमें जाम की समस्या से जान भी जा चुके हैं कई लोगों की। ऐसे में अब स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा, कागजी स्तर पर काम भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो शुरू होती है।